दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, कहीं ना कहीं जो है कहने के लिए गुड इवनिंग है, लेकिन असल में ये बैड इवनिंग है दोस्तों। जिस प्रकार से 2 बजे के बाद अचानक से जो है बिल्कुल हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया, एकदम एक तरफा पिटाई हुई है। 17,400 के आसपास रेजिस्टेंस भी था और एम पैटर्न बना भाई 17,370 के आसपास। वही डब्ल्यू एम पैटर्न स्टडी जो हमने डिस्कस की है, और बैंक निफ्टी में भी एम पैटर्न बना। और भाई उसके बाद 300 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में मिलता है, 100 पॉइंट निफ्टी में मिलता है जो हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा मिला भाई, बहुत तेज गिरावट, बिल्कुल वन वे सेलिंग देखने को मिली है, बहुत ही तेज पिटाई हुई है। तो क्या अगले हफ्ते जो है वापसी होगी, मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा क्या, या इसी प्रकार पिटाई जो है वो बरकरार रहेगी और कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। या दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध हैं, अगर आप हैं तो आप वहां पर टीके मनी जो है टेलीग्राम ऐप पर सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट में कल अच्छी तेजी देखने को मिली, एक जबरदस्त जो है तेजी 600 प्लस पॉइंट की तेजी देखने को मिली, और उसी कारण से हमारे मार्केट में भी ऊपर की तरफ शुरुआत हुई भाई। अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया था कि 17,400 के आसपास जो है 17,400 के आसपास रेजिस्टेंस है, और वहां पर जो है एम पैटर्न आपको 17,370 के आसपास जो है देखने को मिला। और एम पैटर्न आपको पता है पिटाई का पैटर्न है, गिरावट का पैटर्न है, और बहुत ही जबरदस्त यहां पर गिरावट देखने को मिली। लगभग 17,100 के आसपास सपोर्ट था, 17,100, और वहीं आसपास क्लोजिंग रही है निफ्टी की। लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है। देखिए विक्स जो है लगभग 20 के आसपास है, 20 के आसपास जो है विक्स है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज, हमें तेजी मंदी कब करनी है, क्या कैसे करना है, सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे, कैसे हमें काम करना है। देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तेजी हमें कब करनी है। देखिए तेजी के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो बड़ी गिरावट हुई है तो कहीं ना कहीं तेजी आपको तभी करनी है जब कम से कम जो है ये वाली कैंडल के ऊपर मार्केट जाए, यानी 17,150 के ऊपर जाए, तभी आप तेजी करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो पिटाई की कैंडल है कहीं ना कहीं 17,150 के ऊपर निकले तभी तेजी करने में भलाई है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज, तेजी में आपका पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 17,300, 17,300 आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 17,400, 17,400 रेजिस्टेंस रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा भाई, पिटाई कब करनी है। देखिए पिटाई के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, एम पैटर्न बने तब तो आप पिटाई करते हैं, मंदी करते हैं नीचे की तरफ जब भी दिखता है आपको 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप खेलते हैं। दूसरी चीज, 17,050 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो भी पिटाई के चांसेस हैं, यानी 17,050 अगर टूटता है तो वहां पर निफ्टी में गिरावट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है वैसी स्थिति में जो निफ्टी का सपोर्ट है भाई, कहां पर सपोर्ट है, देखिए जो सपोर्ट है तब वैसी स्थिति में 16,950 के आसपास रहेगा, 16,950 के आसपास वैसी स्थिति में निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी कब करनी है, 17,150 के ऊपर। पिटाई कब करनी है, 17,050 के नीचे, 17,050 के नीचे। रेजिस्टेंस कहां पर है, पहला 17,300, सेकंड रेजिस्टेंस 17,400, सपोर्ट कहां पर है 16,950 के आसपास। डब्ल्यू पैटर्न दिखे, तेजी करनी है, 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। चले चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। इधर भी भाई एम पैटर्न बना, पिटाई हुई, एक जबरदस्त बहुत ज्यादा तेज यहां पर भी पिटाई देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो है एक वन वे सेलिंग देखने को मिली है यहां पर निफ्टी बैंक में भी। अब निफ्टी बैंक में कब तेजी मंदी क्या कैसे करना है भाई, देखिए कम से कम निफ्टी बैंक 36,150 के ऊपर निकले तभी आप तेजी करें। 36,150 के ऊपर निफ्टी बैंक निकले तो आप तेजी कर सकते हैं। और जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वैसी स्थिति में 36,450, 36,450, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 36,700, 36,700 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा भाई, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो आपको तेजी करनी है, 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस,
300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। अब देखिए निफ्टी बैंक में एम पैटर्न दिखे तो आप मंदी भी कर सकते हैं। सेम 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का, पहले ये चेक करते हैं भाई। देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का लगभग जो है 35,600 के आसपास है, 35,600 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के बाद। सबसे पहले एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के कारण यहां पर कुछ गिरावट देखने को मिली। आज कुछ वॉल्यूम्स भी ज्यादा हुए हैं भाई, एवरेज से काफी ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं। एक्सिस बैंक एक अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। रेजिस्टेंस कहां पर है एक्सिस बैंक का, 795, 795 रुपए के आसपास एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है भाई, 700 भाई, 700 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है एक्सिस बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, विप्रो वन वे गिरते जा रहा है, 500 के आसपास जो मानसिक लेवल है वही इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 600 के आसपास रेजिस्टेंस है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, तो अब एक बाउंस बैक का कैंडिडेट है, एक उछाल इसमें आने की संभावना धीरे धीरे विप्रो में बढ़ रही है। लेकिन पैटर्न बनाना पड़ेगा, या तो डब्ल्यू बनाए या कुछ भी रिवर्सल पैटर्न दिखाए तभी, और रिजल्ट्स भी हैं तो मेरे ख्याल से हो सकता है यहां पर पेसिमिज्म खत्म हो जाए और वहां पर हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं ब्रिटानिया के पास। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एफएमसी क्षेत्र की अच्छी कंपनी है। देखिए ब्रिटानिया रेंज में फंसा हुआ है, 3400 के ऊपर निकलेगा तभी इसमें अगली तेजी होगी, और टारगेट आपका 3700 जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा। और यहां पर अगर ये सपोर्ट इसका देखें तो लगभग 3100, 3100 के आसपास ब्रिटानिया का सपोर्ट है। चलिए चलते हैं अदानी पोर्ट के पास। वन वे तेजी के बाद आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 900 के आसपास अदानी पोर्ट का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, लगभग 807, 810 के आसपास जो है अदानी पोर्ट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन एनिमेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फायदा बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।